स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। मैं जुनैद चौहान आपके साथ। चैनल के प्रमुख विशेषताओं और वीडियो कंटेंट के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो लाइब्रेरी को चेक करें। और यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट शहर के विकास और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रोजेक्ट मेरठ को दिल्ली और दूसरे प्रमुख शहरों से जोड़ने के साथ साथ लोगों को तेज और सुरक्षित परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा यह शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा, क्योंकि यह राजस्व और नौकरियों में वृद्धि का माध्यम बनेगा। यहाँ तक कि यह शहर की परिवहन संरचना को भी मोड़ सकता है, जिससे यातायात और जनसंचार में सुधार हो। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उपलब्ध होने वाली सुविधाओं की मदद से लोगों का जीवन और यात्रा भी सुगम और आसान हो जाएगा। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट की केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के लिए है, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों को भी जोड़ने का उद्देश्य है। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट एक गतिशील और उच्च गति रेल परिवहन प्रणाली है, जो मेरठ को दिल्ली और दूसरे प्रमुख शहरों के साथ जोड़ेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंचार को सुगम और तेज बनाना है। यह प्रोजेक्ट अनेक स्थानों के बीच तेज रफ्तार परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें मोदीनगर, फरीदाबाद, गाजियाबाद और मेरठ के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सुनिश्चित करेगा कि मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्रों में परिवहन का माध्यम मौजूद है और उन्हें शहर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर शहर के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ती हैं, जिससे लोगों को तेज और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा मेट्रो यातायात के लिए प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाएं भी होती हैं, जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर और सुरक्षा सुविधाएं। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट की योजना में विभिन्न लाइनें शामिल होंगी, जो शहर के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करेंगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरठ को दिल्ली के साथ ही मेरठ, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे शहरों से भी जोड़ा जाएगा। यह यातायात को सुगम और तेज बनाने के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करने का माध्यम बनेगा, क्योंकि इससे पदयात्रियों की संख्या और वाहनों के प्रयोग को कम किया जाएगा। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके निर्माण से स्थानीय कामगारों को रोजगार का अवसर मिलेगा और स्थानीय व्यापारों को भी वृद्धि का मौका मिलेगा। इसके साथ ही यह भूमि के मूल्य में भी वृद्धि कर सकता है और उपयोगिता को बढ़ावा दे सकता है। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट के माध्यम से परिवहन क्षेत्र में नई तकनीकी नवाचार और उत्कृष्टता लाने का भी अवसर हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, सुरक्षा सुविधाएं और यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अन्य विकल्प। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सामर्थ्य बढ़ाया जा सकता है, अत्यधिक यात्रा और लोगों को अधिक संबल और आरामदायक यात्रा का अनुभव करने का मार्ग प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा यह परियोजना सामुदायिक और सांस्कृतिक एकता को भी बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि यात्री विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को साझा करते हैं और एक साथी माहौल बनाते हैं। मेरठ मेट्रो आरआरटीएस प्रोजेक्ट की वर्तमान में 3 लाइनें हैं, जो विभिन्न शहरों को जोड़ेंगी। ये लाइनें शामिल हैं। नंबर 1, दिल्ली मेरठ लाइन। यह लाइन दिल्ली और मेरठ को जोड़ेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी होगी। नंबर 2, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ लाइन। यह लाइन दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी। नंबर 3, दिल्ली अलवर लाइन। यह लाइन दिल्ली और राजस्थान के अलवर को जोड़ेगी। इन लाइनों के माध्यम से अलग अलग शहरों के लोगों को एक दूसरे के साथ संबंधित क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाएगा और परिवहन की सुविधा में सुधार किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित मेट्रो नेटवर्क भारत के शहरों में एक महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है। मेट्रो ट्रेनें आमतौर पर शहर के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ती हैं, जिससे लोगों को तेज और सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा मेट्रो यातायात के लिए प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों पर विभिन्न सुविधाएं भी होती हैं, जैसे कि लिफ्ट, एस्केलेटर और सुरक्षा सुविधाएं। मेट्रो का प्रयोग यात्रियों की भीड़ को कम करने, जलवायु प्रदूषण को कम करने और शहर के ट्रैफिक को कम करने में मदद करता है। यह भी शहर के विकास और सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेट्रो सेवा शहर की सुरक्षा को भी मजबूत करती है, क्योंकि इसके स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों की व्यापक व्यवस्था होती है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ता है और लोग अपने घरों तक अधिक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। मेट्रो सेवा निरंतर नए तकनीकी और सुरक्षा उपायों के साथ अपग्रेड होती रहती है, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक और भरोसेमंद अनुभव प्राप्त होता है। इसके अलावा मेट्रो सेवा जनता के लिए एक सस्ता और प्रभावी परिवहन विकल्प प्रदान करती है, जो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। मेट्रो नेटवर्क शहर की आधुनिकीकरण को बढ़ावा देता है और लोगों को सस्ते और पर्याप्त परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।
इसके साथ ही इसका उपयोग भारी यातायात के कारण होने वाले जलवायु परिणामों को भी कम करता है और सामर्थ्य बढ़ाता है। मेट्रो का सफर सामाजिक सामूहिकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि लोग एक ही साधन का उपयोग करके साथ सफर करते हैं। इससे लोगों के बीच संवाद और संवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो एक साथी और सामाजिक माहौल बनाता है। मेट्रो के स्टेशन और उनके आसपास के क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ये स्थान व्यापारिक गतिविधियों, खरीदारी और मनोरंजन के लिए भी प्रस्तुति प्रदान करते हैं। इसके अलावा मेट्रो सेवा शहर के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती है, जिससे सामाजिक एकता और समरसता बढ़ती है। मेरठ मेट्रो RRTS प्रोजेक्ट के विस्तार का अभिप्राय यह है कि यह उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के साथ जोड़ने का माध्यम बनाए और परिवहन की सुविधा को सुगम बनाए। इससे न केवल यात्रा का समय और दौरा कम होगा, बल्कि यह भूमि के अर्थव्यवस्था और लोगों की जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यदि आप मेरी यह वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज को न खोएं। आपका समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मुझे आपके साथ और अधिक शेयर करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।